कि बिना कथा के चैन न पड़े, तब समझ लेना अब भगवान की विशेष कृपा हो गई। इसी तरह से बेचैनी बनी रहे, जैसे बिना नशा के नशा करने वाला रह नहीं पाता। कुछ ना हो सके तो कीर्तन कर लीजिए, लेकिन बिना नाम के सुने या कीर्तन किए बिना रहना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, देवहूति माता कैसी थी? भगवान को कपिल देव भगवान के रूप में आना पड़ा, पुत्र बनकर के आना पड़ा। कपिल देव भगवान अपनी मां को सांख्य योग का सुंदर उपदेश किए। देवहूति माता के घर कपिल देव भगवान पधारे तो देवहूति माता कथा सुनकर के कैसी सदगति पाए, आज तक ऐसी गति किसी ने नहीं पाया। तो देवहूति माता किसकी बेटी थी पता है किसी को? देवहूति माता मनु महाराज की बेटी है। मनु महाराज शत्रुपा रानी के आचरण कितने अच्छे थे। दंपति धर्म आचरण नीका, कितने अच्छे आचरण थे माता पिता के। जब माता पिता अच्छे होंगे तो बेटा बेटी भी अच्छे होंगे। इसीलिए ऐसी जब कथा सुने, श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, जो प्रसूति नाम की बेटी थी उसका वंश विस्तार सुना दीजिए। देखिए राजन, प्रसूति के 60 कन्याएं हुई, सबसे छोटी सती हुई। सती भोले बाबा को ब्याही गई। भोले बाबा का वंश आगे नहीं बढ़ा। क्यों? विवाह के थोड़े दिनों के बाद ही दक्ष महाराज ने यज्ञ किया। अपमानित होने के कारण सती माता ने शरीर त्याग कर दिया। इसी कारण से उनका आगे बस वंश नहीं बढ़ा। लेकिन इन्हीं देवहूति माता की जो 9 कन्याएं हुई उनका वंश विस्तार और आगे बढ़ा। तो यत आपूरितम जगत, संसार भर गया, वंश बहुत बढ़ा। इन्हीं 9 कन्याओं में जो अत्रि महाराज को अनसुईया माता ब्याही गई। अनसुईया माता ने अपने पतिव्रता आचरण के प्रभाव से तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना दिया। और वही तीनों देवताओं के अंश से तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बनना पड़ा। सोमे भूत ब्रह्मणो अंशेन दत्तो विष्णोस्तो योगविंत दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधा अंगिरसा प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए और भोले बाबा के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। अनसुईया माता को सब जानते हैं। अनसुईया माता महासती थी। अनसुईया माता में शक्ति इतना कहां से आई? किससे उपदेश मिला है? माँ जब पतिव्रता थी देवहूति माता, वही अपनी बेटियों को सुंदर उपदेश दिया। माँ अच्छी थी तो बेटी भी अच्छी हुई। इसीलिए बेटियों के आचरण से पता लग जाता है इसकी माँ कैसी थी। जो अच्छे संस्कार की माताएं बहनें होती हैं, सुंदर शिक्षा अपनी बेटियों को जरूर देती हैं। क्योंकि ये बेटी मेरी पराये घर जाएगी, पराये घर में कैसे गुजारा करेगी, उसका तरीका, धर्म कर्म, कैसे रहन सहन होना चाहिए, सब शिक्षा देती है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर क्या शिक्षा देंगे? आज बस यही बड़ी मुश्किल है, किसी को ज्ञान नहीं है, इसीलिए अपनी बेटियों को सुंदर ज्ञान नहीं दे पाती।
इसीलिए जब बेटियां जाती हैं ससुराल में तो तरह तरह की जब ऊधम रचती हैं, गाली गलौज होता है, मुकदमाबाजी होती है, बस भैया छोड़ो इसको। राक्षसी जैसा बेटियां बहू क्यों बनती जा रही हैं, संस्कारहीन होती जा रही हैं, क्योंकि हम लोगों में जब ज्ञान नहीं है तो हम ज्ञान का उपदेश क्या करेंगे। जैसे बच्चों को मन करता है पालन पोषण कर दिए, जैसे देखते हैं वैसे चलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों कि संस्कार किसी के अंदर है ही नहीं ऐसे। यदि संस्कार अच्छे हो जाएं तो कभी ससुराल में बेटियां दुख नहीं पा सकती, घर स्वर्ग हो जाएगा। जहां जहां दीपक की तरह बेटियां जाएंगी, सुंदर बेटियां दीपक की तरह उजाला करेंगी, घर को वैकुंठ बना देंगी। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि ना बेटों को उपदेश देते हैं। उपदेश क्या, जब हम स्वयं कथा में नहीं बैठ सकते। कथा को क्या समझते हैं लोग, बकवास समझते हैं। ये तो पैसा कमाने वाले लोग लगे रहते हैं, दमादम कथा, लेकिन अब कथा में क्या रखा है ये सब हमें पता है। ऐसा जो आचरणहीन लोग हैं वो कथा का कोई महत्व नहीं समझते। कथा हमारे जीवन में सुधार लाती है, आगे का रास्ता बनाती है, भविष्य सुधरता है। हमें पता ही नहीं क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? कोई दूसरा बताएगा, अरे क्या ज्ञान बताता है, अपना तू खुद देख। ऐसे लोग कहते हैं तू कैसा है, तो मुझे ज्ञान बता रहा है। ये कौन कहता? क्योंकि ज्ञान नहीं। इसीलिए संस्कारवान बेटा बेटी होने चाहिए। हम में संस्कार होंगे तभी हम संस्कार दे पाएंगे। जब हम स्वयं नशा करते हैं तो हम अपने बेटा से कैसे कहेंगे कि नशा मत करो? बोलिए। और जो कहोगे भी वो तुम्हारा उपदेश लगेगा नहीं, क्योंकि वो आचरित उपदेश नहीं है। हम तो करते नहीं, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश आचरित होना चाहिए। जिस रास्ते पर चल रहे हैं वैसे उपदेश होना चाहिए। बच्चों को सुधारने से पहले हमें सुधरना होगा। भाई जब हम नहीं सुधरेंगे तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? बेटियां देखती हैं, चाहे जैसे बाजार में जाएं, चाहे जैसे मेला में, विवाह शादी में, सब घर के देखते रहेंगे, बाजा बज रहा है, डांस कर रही हैं। बताइए, हम तो जानते हैं जो बहन बेटियां डांस करती हैं ना डीजे पर, हम तो उनको निकृष्ट मानते हैं। वो बेटियां अच्छी नहीं होती जो टी शर्ट पैंट पहन करके डीजे में नाच रही हैं। ये आचरण एकदम अच्छा नहीं है। भैया देख रहा है, बाप देख रहा है, चाचा देख रहे हैं, गांव वाले देख रहे हैं, और लड़के वीडियो बना रहे हैं। ये क्या है? एकदम गंदा तरीका। इसीलिए बहन बेटियां जो नृत्य करती हैं, जो नाचती हैं, डांस करती हैं, वो लज्जाहीन हो जाती हैं, शर्म नहीं करेंगी। ससुराल में जाएंगी, सास ससुर जेठ पति की कभी भी मर्यादा नहीं रखती। और ऐसी बेटियां बिगड़ती हैं तभी गड़बड़ी होती है। इसीलिए बहन बेटियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी को धक्का ना लगे, कोई मुझे कुछ कह न दे, सिर झुका करके, नजर झुका करके रहना चाहिए। किसी तरफ नजर न लगावे और किसी की तरफ ना नजर से देखे और ना अपना नाच किसी को दिखावे। जो ऐसा करता है उसके पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। जो बहन बेटियां नाचती हैं उनके पितृ भी नरक में चले जाते हैं। इसलिए बहन बेटियों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहन बेटियां हमारी प्रतिष्ठा हैं, सम्मान है, मर्यादा है। और जब ये मर्यादा नष्ट कर देंगी तब घर की मर्यादा कैसी रहेगी? इसीलिए जिन घरों में अच्छी बेटियां होती हैं वो घर स्वर्ग हो जाता है। जहां जाएं बेटियां तो पता लगे कि हाँ फलाने घर की बेटी आई है, तब से घर स्वर्ग हो गया। माता पिता का कितना नाम होता है, भाई का सिर ऊंचा हो जाता है। और जो आचरणहीन हो जाती हैं, कोई ऐसा कांड हो गया, बताओ कोई सिर आगे उठा सकता है क्या? इसीलिए जो ऐसी बच्चियां जो मर्यादित कपड़े नहीं पहनती, उल्टा सीधा चलती हैं, उससे कुल दूषित, गांव दूषित, जाति दूषित हो जाती है।
इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें कथा से कुछ और नहीं मिलता है, केवल उपदेश मिलता है। इसीलिए जब सीता माता अनसुईया जी के आश्रम पर गई, अनसुईया माता ने क्या कहा था? अनसुईया माता ने केवल पतिव्रता धर्म का निरूपण किया, बताया है। तो सुन सीता तो नाम सुमिर नारी पतिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। हम जानती हैं तुमको राम जी बहुत प्यारे हैं, अपने पति की सेवा परायणा हो, इसीलिए तो वन में चली आई हो, नहीं घर में रह जाती। बताइए सीता माता के कैसे आचरण थे, विचलित नहीं हुई, पति के साथ साथ में गई। इसीलिए अनसुईया माता ने कितना सुंदर उपदेश दिया है। इसीलिए रामायण में जहां अनसुईया माता ने उपदेश किया है, केवल एक दोहा की दूरी है बस, ज्यादा बहुत चौपाइयां नहीं है। हर बेटियों को पढ़ना चाहिए, मुझवानी याद रहना चाहिए, वो जीवन में काम आती है। लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। और बेटों के लिए बालकांड में 202 नंबर से, दोहा नंबर 202 से और 5 तक जरूर सीखना चाहिए, कल ज्यादा नहीं, बस 16 चौपाई है। वही उपदेश जीवन भर काम देगा। लेकिन कौन बताए, कौन सिखाए? ये कथा ही ऐसी पाठशाला है, इसी में उपदेश मिल सकता है। लेकिन जो बैठेगा वही तो सीखेगा। सीखने के बाद हम तो जानते हैं, जो कथा सुन ले जीवन में उतारे, तब उसकी कथा समझो सफल हुई। जे सुन करके काने नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कुछ मतलब नहीं हुआ। अनसुईया माता ने इसीलिए उपदेश दिया कि इसके बहाने से हमारी बेटियां बहनें अच्छा उपदेश पा जाएंगी। इसी प्रकार से जब एक माँ अपनी बेटियों को सुधार सकती है, 9 बेटियां बताओ देवहूति माता ने शिक्षा दिया, कोई शिकायत नहीं, कोई भी बेटी की शिकायत कहीं नहीं मिल सकती। एक माँ के उपदेश से बेटियां कैसे निकली, और बेटा ने अपनी माँ को संभाल लिया। अभी आपने कथा सुना। और बेटी अपनी माँ को संभाल सकती है, अपने पूरे परिवार को संभाल सकती है। और इसी प्रकार से मदालसा माता अपने बेटों को सुंदर उपदेश दिया। माँ हो तो मदालसा जैसी होनी चाहिए। पुत्र कपिल सो मिले, मात मंदालस जाना, और तात ऋषभ सो होए, मित्र पहला दही माना। पिता हो तो ऋषभ देव जैसा, आगे कथा आएगी। मदालसा जी ने अपने सब पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया, जो कोई माँ उपदेश नहीं दे सकती। मदालसा जी का जिसमें विवाह हुआ तो शर्त थी कि जिसके साथ मैं विवाह करूंगी, मेरी शर्त मानेगा तब विवाह कर सकता। ऋतुध्वज महाराज ने विवाह करना तय कर लिया कि हम विवाह करेंगे। तो महाराज मेरी शर्त है। क्या शर्त है? मैं 12 वर्ष तक अपने बेटा या बेटी को जो पैदा होगा किसी दासी को भी छूने नहीं दूंगी, 12 साल तक। यदि हमारी बात को नहीं मानोगे, उसी दिन मैं आपका त्याग कर दूंगी। ठीक है, हम मानेंगे बात को। विवाह हो गया। ऋतुध्वज महाराज विवाह करके ले गए। और जब पहला बेटा हुआ, अरे सोचने लगे महाराज की जिसके शरीर में शक्ति है, सेवा करने की हिम्मत है, कोई बात नहीं, दासी को क्या जरूरत है। लेकिन माँ क्या करती है? आज मदालसा माँ छोटे से बच्चे को, जैसे अपन करते रहते ना, खिलाते हैं, बेटा राम राम बोलो, बेटा राम राम बोलो। छोटा सा बच्चा देखो ना, बालक को जो खिलाते हैं, बालक बोलता नहीं, क्या क्या कहते रहते हैं। वही बालक हमारी बातों को जब सुनता है, धीरे धीरे वही बातें सीख जाता है जो सुनता है। जो भी सुनता है, बालक को पता नहीं था कि मेरा बाप कौन है। देखो तुम्हारे पापा आ गए, देखो तुम्हारी मौसी है,
जो जो कहती रहती है धीरे धीरे करके बस वो जब बोलने लग जाता बस वही समझ लेता है। तो माँ परिचय कराती है ना। इसी प्रकार से मदालसा जी लगी रहती, कथा सुनाती रहती, भले नहीं बालक समझता है लेकिन ये जानती बालक पर सुंदर ये उपदेश लग रहा है। नहीं तो जब बालक जब बोलने लग जाता है तो बातें कैसे गढ़ता है, कौन सिखाता है? हम लोग जो बोलते हैं वही सब सीख जाता है सुन करके। गाली देना कैसे सीखता है? जब हम माँ बहन की गाली देंगे तो बच्चा भी गाली देते हैं। और लोग क्या करते हैं, जब गाली देता तो हंसते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वही एक दिन हंसते हैं लोग गाली सुनकर, छोटा बच्चा जब गाली देता है। और वही जब बाद में जब सयाना होता है ना, लठ लेकर के माँ बहन गाली देता तब कैसे बुरा लगता है। कौन सिखाया है? हम लोगों ने सिखाया। बालकों से सावधान रहना चाहिए, बालकों के सामने अच्छे ढंग से बात करना चाहिए। बीड़ी तंबाकू पीना है बालकों से छिप करके पीजिए, बालकों पर असर पड़ेगा ना। मदालसा माता ने 6 पुत्रों को उपदेश दे दे करके ऐसा पक्का कर दिया, 12 साल के हुए सीधे जंगल की रास्ता पकड़ लेते, साधु बन जाते हैं। जब 5 बालक को साधु बनाया, 6वां का नंबर आया, महाराज चरणों में गिर गए, देवी दया करो मेरे ऊपर, इस राज को कौन संभालेगा, एक बेटा मुझे दे दो। बस उस बेटा को शिक्षा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब शिक्षा नहीं दिया सोचने लगी कि मेरा बेटा नरक में जाएगा, संसार के चक्कर में पड़ जाएगा। संसार और परमात्मा दो हैं, परमात्मा की तरफ जाएगा व्यक्ति तो उद्धार हो जाएगा, संसार की तरफ जाएगा तो गिर जाएगा, पतन हो जाएगा। माँ बहुत चिंता में है, सोचने लगी क्या करूं, मेरा बेटा है, मेरे बेटे का कल्याण होना चाहिए। माँ ने एक कागज लिया, उसमें कुछ लिख दिया, लिख करके और ताबीज बनाया। ताबीज में उस कागज को भर करके बांध दिया बाह में कि बेटा जब कभी मुसीबत आएगी, जब तेरे पर कठिन मुसीबत आ जाए तो इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना। और इतना कह करके बांध करके मदालसा जी चली गई, क्योंकि महाराज ने रोक लगा दिया। लेकिन बराबर चिंता करती है मेरा बेटा संसार में फंस गया। एक दिन की बात है जब दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दिया, अलर्क महाराज राज त्याग करके भागते हुए निकले कि दुश्मन कहीं पकड़ न ले। कई वनों को पार करते हुए 2-4 दिन बीत गए, भूख प्यास के मारे एक पेड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। सोचने लगे मेरी माँ ने कहा था जब मुसीबत आएगी तो ताबीज को पढ़ लेना, अब इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। उसने उसको खोला, खोल करके देखा एक पर्ची रखी थी, उसमें लिखा था शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार मोह अन्यतज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाचपुत्र। कि बेटा जब तक तुम बुढ़ापा से दूर हो, रोग से दूर हो, उसी बीच में अपना कल्याण कर लो। ये चतुर व्यक्ति का काम है। और क्या लिखा है, खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय जुग जुग में जे जे तरे सकल साधु संग पाए। जो भी इस दुनिया में जिसका उद्धार हुआ साधु संगति से हुआ है, चाहे वो जटायु संपाति क्यों ना हो, और चाहे खग मृग किन्नर नाग नर कोई हो, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, जिसका कल्याण हुआ साधु की संगति से हुआ। अरे जटायु संपाति ने भी यही कहा, संपाति ने क्या कहा, मुनि का नाम चंद्रमा ओही। मैं चंद्रमा महाराज के पास जाया करता था, उन्होंने उपदेश दिया था। तो जो महात्माओं की शरण ले लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए कहा संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुम न शक्यते सासद भी सकर्तव्या शताम संगो ही भेष। संग करना ही है तो संत महापुरुषों का संग करिए, जो तुम्हें मृत्यु से दूर लेकर के चले जाएंगे, मरना बंद हो जाएगा। ऐसी जड़ी बूटी पिला देंगे। संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 अरे होए तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई। हो संतन संग करो पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। और किस किस की बन गई? कौन कौन की बन गई भैया? द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। हाँ कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बिद नार तीन आशाएं। नार तीन आशाएं। सुत बिद नार तीन आशाएं। सुत नार तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
सके तो पागरे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि स्मरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। ये सब कथा सुनकर श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने मनु महाराज की बेटियों का वंश विस्तार बहुत अच्छे ढंग से सुनाया, अब पुत्रों की कथा सुना दीजिए। सुनिए राजन, सबसे बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की समय आने पर जब शादी हुई, विवाह हुआ, सुनीति नाम की रानी आई, कई साल बीत गए, कोई संतान नहीं हुई, महाराज उदास होने लगे। पतिव्रता सुनीति माता ने जब देखा पति के चेहरे को उदास देकर के दुखी होने लगे। जब मेरा पति ही उदास रहेगा तो मेरे ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? स्वामी दूसरा विवाह कर लो, मेरे कोई संतान नहीं हुई, दूसरी रानी आ जाएगी तो वंश चल जाएगा। नहीं रानी, तुम बहुत सीधी हो, दूसरी रानी जब आएगी सवतिया डाह से तुम्हें कष्ट देगी, तुम बहुत सरल स्वभाव की। नहीं महाराज, मैं सब कष्ट सह लूंगी, लेकिन आपका चेहरा उदास नहीं देख सकती, क्योंकि सुनीति महारानी बहुत अच्छे संस्कार वाली थी, पतिव्रता थी। पति को कैसे भी सुख हो, पति सुखी होना चाहिए, मुझे चाहे कैसे भी दुख उठाना पड़े। ये पतिव्रता का प्रथम लक्षण है। पति कैसा भी हो, वो मेरे द्वारा दुखी न रहे, चाहे कैसे भी उपाय करना पड़े, पति सुखी होना चाहिए। अधिक बार कहने से महाराज ने दूसरा विवाह किया। सुरुचि नाम की रानी आ गई। सुरुचि सवतिया डाह से सुनीति पर जलने लगी, महल से अलग कर दिया, बगीचे में झोपड़ी डाल करके रहने लगी। लेकिन समय आया, सुनीति महारानी बाग में रहती, खूब कथा सुनने जाया करती, बचपन में कथा सुनती थी, आज मौका बहुत अच्छा मिल गया। भगवान ने सुना तो सुनीति महारानी के एक पुत्र हुआ ध्रुव, और सुरुचि के भी बेटा हुआ, उत्तम नाम रखा। महाराज उत्तानपाद महल में बैठे थे। ध्रुव बालक पहुंचता है, महाराज ने गोदी में बैठा लिया, उत्तम गोदी में बैठा था। सुरुचि उल्टा सीधा बोलने लगी, फटकार लगा दिया। महाराज कुछ नहीं बोले। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने बहुत अच्छा उपदेश दिया कि तू इस साधारण पिता की गोदी में बैठने के लिए रो रहा है, उस परम पिता की गोदी में बैठ। माता के उपदेश से ध्रुव महाराज ने वन को प्रस्थान किया, नारद जी को गुरु बनाया, तब करके परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। भगवान स्वयं अपनी गोदी में बैठा लिए, प्यार दुलार करने लगे।
भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जाओ ध्रुव, मैं तुम्हें 36,000 वर्षों के लिए राज प्रदान कर रहा हूं। ध्रुव जी महाराज लौट करके वापस आते हैं। महाराज ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए, राजगद्दी का मालिक बनाया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, 3 बेटा और 1 बेटी हुई, क्योंकि 2 विवाह हुए। बड़ी रानी से 2 बेटा हुए, कल्प और वत्सर, और दूसरी रानी से एक उत्कल नाम का बेटा हुआ, 1 बेटी हुई। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक राज किए। अपने वत्सर बेटा को राज दे करके वन को चलने के लिए तैयार हुए कि वहीं पर विमान आ गया। देवता विमान लाए, विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक की यात्रा की। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव महाराज तारे के रूप में दिखाई देते हैं। ध्रुव महाराज ने ऐसी भक्ति किया। ध्रुव महाराज के ही वंश में आगे चल करके अंग महाराज, अंग महाराज के बेन नाम का बेटा हुआ, बड़ा अत्याचारी हुआ। अंग महाराज ने बेटा के अत्याचार से राज को छोड़ करके दूर चले गए, साधुओं की संगति करके जीवन को मुक्त कर लिया। बेन राजगद्दी पर बैठा, बहुत उल्टा सीधा आचरण करने लगा। महात्माओं ने श्राप देकर के उसे मार डाला। लेकिन बिना राजा के काम कैसे चलेगा? जगह जगह चोर डकैत बढ़ गए। महात्माओं ने उसके शरीर को, उसकी लाश को उसकी मां ने रख दिया था, उसकी जंघा को मंथन किया। जांघ से एक छोटा नाटा नाटा चिपटी सी नाक वाला कुरूप बालक प्रकट हुआ। उसका नाम रखा निषाद, जो जंगल में रहने वाली जातियों का राजा बना। इसके बाद बेन की भुजा को मथा तो दाई भुजा से एक पुत्र प्रकट हुआ, बाएं से कन्या प्रकट हुई। बेटे का नाम रखा पृथु, बेटी का नाम अर्ची हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी नारायण के दोनों अवतार थे। बोले पृथु महाराज की जय हो। पृथु अवतार है भगवान का। पृथु महाराज ने राजगद्दी को संभाला, धर्म कर्म का प्रचार किया, प्रजा को सुंदर उपदेश देते थे। पृथु महाराज सोचते थे कि मेरी प्रजा सब धर्मात्मा हो जाए, सब धर्म कर्म करे, क्योंकि एक राजा धर्म कर्म करेगा तो कहां तक करेगा? हर व्यक्ति करे। हर व्यक्ति जब धर्म करेगा तो सब व्यक्तियों को सुख होगा। तो क्या सुंदर उपदेश दिया कि हे प्रजाजनों, आज के बाद हमें कभी कर मत देना। जो लगान होती है देने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपने घर में क्या काम करे? हवन यज्ञ पूजन सत्संग कीर्तन का आयोजन करिए उन्हीं पैसे से, क्योंकि घर में जब सत्संग कीर्तन कथा भागवत होती है घर पवित्र हो जाता है। और जब घर पवित्र हो जाएगा तो हम बहुत शांति रहती है। हम लोग घरों में रहते हैं लेकिन इतना अशांत क्यों रहते हैं? जो देखो वही मुंह ऐंठता रहता है, जो देखो वही लड़ाई झगड़ा करता है। घर में कभी कोई सिर हिला रहा है, भूत बाधा है, तो कभी मुकदमा चल रहा है, कभी लड़ाई दंगा हो गया, कभी कोई नुकसान हो गया। घर में कभी सुख ही नहीं रहता है, हर व्यक्ति दुखी। क्यों ऐसा होता है? घर में इतनी गड़बड़ी हो चुकी है कि उसमें जो रहेगा वही खटपट रहेगी। क्यों ऐसा होता है? हम गाली बकते हैं। हम देखते हैं आजकल लोग बहन बेटियों को मुंह में कोई लगाम नहीं, उल्टा सीधा माताएं बहनें भी उल्टा सीधा गालियां बकती रहती हैं। हल्ला गुल्ला चिल्लाना, बहुत तेज बोलना, ये क्या है? ये बहुत बड़ा दोष है। जब हम चिल्लाते हैं, गाली बकते हैं, तो दीवाल में, भोजन में, धान में, चावल में जितना सामान रखा है ये सब गाली भर जाती है। आवाज गूंजती है ना, सब जगह व्याप्त हो जाती है।
इसी कारण से ऐसी अशुद्ध जगह पर, अपवित्र जगह पर कभी शांति नहीं हो सकती। और जब वेद पुराण होते हैं, हवन यज्ञ होता है, बताइए जिस घर में बीड़ी का धुआं हो रहा हो, बीड़ी तंबाकू उड़ाई जा रही है, धुआं हो रहा है, एक अगरबत्ती लग रही है और हवन पूजन हो रहा है, एक धुआं से अपवित्र हो रहा है और दूसरे धुआं से घर शुद्ध हो जाता है। इसीलिए यज्ञ इत्यादि करने चाहिए। हमारे घरों में बहुत गड़बड़ी है, कभी भगवान की कथा नहीं होती, न कोई साधु महात्मा का आगमन होता, न कभी कन्या खिलाते हैं, न कोई सत्यनारायण भवन की कथा हो रही है। घर इतना अपवित्र हो रहा है, जो रहता वही दुखी रहता है। क्यों ऐसा है? घर शमशान बन गया है, नरक हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? ना विप्रपादो दकर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहिणानि तानि। जिन घरों में संत ब्राह्मण के पैर कभी नहीं पड़े, जिन घरों में कभी कथा भागवत नहीं होती, कभी वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते, और जिन घरों में स्वाहा सुधाकर यज्ञ कभी नहीं होते, तो वे घर शमशान तुल्यानि गृहिणानि तानि। ऐसे घर शमशान के बराबर है। शमशान क्यों घर है? हमारे बाबा दादा काका नाना जितने भी घर में रहते रहे पहले, वो सब मर करके यहाँ से गए। जहाँ मर जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई जैसे लाश उठा करके ले गया घर, यहाँ से ले गए शमशान में, तो उस जगह को कैसे पवित्र करते हैं? हमने तो कभी देखा नहीं है ऐसा, कैसे क्या करते हैं भाई? जैसे कोई मर गया, नीचे लेटा दिए और उठाए लोग लेकर के मरघट में लेकर चले गए, तो उस जगह पर क्या करते हैं? पानी छिड़कते हैं, क्या करते हैं? हमने तो देखा नहीं, तो हम पूछ रहे हैं इसलिए। क्या करते हैं? अच्छा, लीपते हैं। अरे जैसे लीप दिए या गंगा जल छिड़क दिए तो थोड़ा पवित्र मान लेते ना, इससे पवित्र घर नहीं होता। ये तो घर मरघट है। मरघट बोलते हैं जहां पर व्यक्ति मरता है, वो तो चिता भूमि है, शमशान भूमि है, जहां जलाए जाते हैं। तो घर क्या है? मरघट है। और मरघट में जहां मरते रहते हैं लोग, वहां कौन रहते हैं? मरघट में कौन रहता है? भूत प्रेत। तो जहां पर भूत जिंदा रहेंगे, वहां तो रोज खटपट मस्ती रहेगी। वे कौन कुशलता से रहेगा? कोई तनिक सी बात का है, ये सामान कहाँ रखी? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? वो रखी है। बताइए, गरज करके बोलते हैं, शांति से कोई नहीं बोलता। क्यों? टेढ़े क्यों बोलते? तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें सुनाई नहीं देता। ये बात रो बात है। कही कि भैया लाओ रोटी खा लो, भैया रोटी लाओ, 2 रोटी रखी, रोटी खा लो। हाँ हाँ, तुम्हारा पेट भर गया तो पेट भर के बैठे हो। अंत बोलते ना, क्या है ये? जो सही ढंग से वार्तालाप कोई नहीं करता, ये किसका कारण है? अरे वहां पर भूत निवास करते, भूत बुद्धि नष्ट करते हैं। जय हो। इसीलिए जही घर साधुन पूजिए, हर की सेवा नाई, ते घर मरघट सारखे भूत बसे तितमाई। जय हो। ऐसे अशुद्ध जगह पर भूत वास रहता है, और जहां पर भूत रहेंगे तो रोज इसी तरह से खटपट मची रहती है, तो भूतों को कैसे हम भगाएंगे? अब भूत देखने को मिलते हैं, सिर हिलाते, चलो भैया नौत के पास। यही होता है ना। अरे हम कहते हैं कि यदि कोई कुशलता से रहना चाहे ना, जिंदगी में घर के अंदर कोई सिर नहीं हिला सकता, कभी नौत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी बात मानेगा कौन? बात कोई नहीं मानता है। गारंटी के साथ व्यासपीठ से, व्यासपीठ उपदेश क्या करती है? जो व्यक्ति भूत से बचना चाहे तो बात मान ले। जिस घर में रहे, सदैव रोज भगवान के नाम से एक दीपक जरूर जलावे। अगरबत्ती कोई बात नहीं, दीपक भगवान के नाम से।
यदि भैंस गाय है तो घी का दीपक, नहीं हो तो तेल का दीपक। और दीपक जलाइए, और दीपक का मुख किधर होना चाहिए? जैसे बाती रहती ना ऐसे, तो बाती का मुख इधर को दक्षिण की तरफ कर दीजिए, और कभी कभी भगवान की तरफ पूरब की तरफ कर दीजिए। तो भगवान की तरफ जब दीपक जलाएंगे, फोटो लगा उधर की तरफ दीपक की लो होनी चाहिए। और कभी कभी पर्व त्योहार पड़े तो दक्षिण की तरफ भी कर दे। दक्षिण की तरफ जब दीपक जलाते हैं तो हमारे पितरों को उजाला होता है। जो एक दरबार बना लीजिए, थोड़ी जगह बना लीजिए, घर में बहुत बड़ा घर रहता है, एक जगह बना लीजिए, वहां कुछ फोटो लगा दीजिए। अरे कच्चा है तो लीप दीजिए। कभी कभी उस जगह पर अशुद्ध अवस्था में मत जाइए, उस जगह को मंदिर मान लीजिए। रोज जाइए, दिन में कम से कम एक बार तो अगरबत्ती लगाओ, चाहे दीपक लगाओ, कुछ ना करो तो उस जगह पर प्रणाम कर लीजिए। और ताली बजा करके केवल 24 मिनट कीर्तन घर में हो जाए, ये काम हो जाएगा। और 2 बार नवरात्रि होती है, एक क्वार की नवरात्रि, एक चैत की नवरात्रि। 2 नवरात्रि में स्वाहा सुधाकार हवन करवा दीजिए। पंडित जी को बुला लीजिए और बता दीजिए, एक पितरों के लिए, एक देवताओं के लिए, दोनों तरह का हवन करवाइए। पितरों के लिए जब होगा उसमें स्वाहा नहीं बोलेंगे, श्री गणेशाय नमः स्वधा, ओम नमः शिवाय स्वधा, इस तरह से बोलते आहुति थे। इस तरह से दोनों प्रकार के श्री गणेशाय नमः स्वाहा, इस तरह से नाम लेकर के स्वाहा और स्वधाकार दोनों प्रकार के हवन होने चाहिए। जैसे एक नवरात्रि में पितरों के लिए कर दीजिए, दूसरी नवरात्रि में देवताओं के लिए कर दीजिए। इस तरह से बिना तुलसी पर जल चढ़ाए, तुलसी सूर्य नारायण को जल दे, बोले बाबा तो जल चढ़ा दो, सूर्य नारायण को रोज प्रणाम करिए। सूर्य नारायण निकले जल दीजिए और प्रणाम करिए, क्योंकि सब देवता भोले बाबा जल से प्रसन्न होते हैं। और जो परोपकार करता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो नमस्कार करता है उससे सूर्य नारायण प्रसन्न रहते हैं। तो सूर्य नारायण अपनी किरणों से प्रसन्न होंगे तो उसके रोग को हरण करते हैं, कभी रोगी नहीं हो सकता, और उसके कुल में कभी कोई अंधा नहीं हो सकता, ज्योति नहीं जा सकती। तो सूर्य नारायण की भी उपासना करें। इसी प्रकार से जब तुलसी पर जल चढ़ावे, तुलसी घर में प्रतिदिन बराबर होनी चाहिए। तुलसी घर से कभी हटनी नहीं चाहिए। रोज स्नान करे, 1 लोटा जल चढ़ाए, और थोड़ा बाद में तुलसी के ऊपर जल चढ़ाते चढ़ाते नीचे जल थोड़ा रोक ले हाथ में, उसका चरणामृत ले लें। और कहीं कोई साधु गुरु महात्मा हो, उसको गुरु बना करके उपदेश ले लीजिए, गले में कंठी हो जाए। कहीं रिश्तेदारी में चले जाइए, तब भी बिना चरणामृत के न मत रहिए। क्या करना है? गले में तुलसी है, जहां सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं है, स्नान करने को नहीं मिल पाया, तो क्या करेंगे? तब भी शुद्ध जल लेकर के हाथ में भगवान को ध्यान करिए, थोड़ा सा जल लेकर के उसमें कंठी को डुबा दीजिए, बस भगवान का नाम लेते हुए पी लीजिए। तुलसी से लगा हुआ जल रोज पीना चाहिए। चरणामृत जरूर हो, तुलसी में छू जाए चरणामृत हो गया। भगवान है तो चरणामृत मिल जाए, तो तुलसी से टच किया हुआ जल रोज ले, चाहे कहीं चला जाए दुनिया में, रोज हमारे पास तुलसी है, कहीं मांगना तो है नहीं। इसलिए जो कोई चीज शुद्ध खाए, अशुद्ध कभी ना पाए। जो अशुद्ध वस्तु हैं, दुर्गंधित हैं, लहसुन प्याज जैसी कभी खाना नहीं चाहिए, यद भूत बाधा से बचना है। जो अशुद्ध है, दुर्गंधित है, उसको कभी ना खाए, सदैव शुद्ध रहे। इस तरह से जो रहता रहेगा, भूत कभी नजदीक नहीं आ सकता। चाहे शमशान में रात में लेट जाइए, कभी भूत नजदीक नहीं आएगा। भूत आता है अशुद्ध व्यक्ति के पास में। अशुद्ध ना विचार रखिए, अशुद्ध कभी रहिए मत, ना अशुद्ध बोलिए, भूत कभी छू नहीं सकता है। भूत अपने लायक अशुद्ध जगह देखता है। जो अंट संट गाली बक रहा है, उल्टा सीधा आचरण कर रहा है,
तो क्या है, न नहाता है न धोता है, जैसे पत्ते से रहता है, अशुद्धि बनी वहां भूत जरूर आएगा। यदि ऐसे करता रहे तो कभी उसके कुल में कोई सिर नहीं हिला सकता, और कभी सिर हिला देना कोई व्यक्ति तो ध्यान रखना कमी के कारण से कभी हो सकता है। तो वही तुलसी का जल ऊपर चढ़ाइए, नीचे रख लीजिए, रोक लीजिए और छिड़क दीजिए, तुरंत भूत भाग जाएगा। कभी परीक्षण करके देख लीजिए। यदि ऐसे आचरण करने लग जाए कोई, घर में जूठे बर्तन न फैले रहे, जाला लगा कोई दिक्कत नहीं, उल्टा सीधा अशुद्ध घर नहीं रहना चाहिए। रात में बर्तन पड़े सुबह धोएंगे, जूठन काठन नहीं फैलनी चाहिए। कुत्ता घर में अंदर नहीं रहना चाहिए, सब चीज चाट रहा है, अशुद्धि रहेगी तो भूत जरूर रहेगा। इसलिए मुर्गा मुर्गी पालोगे, कुत्ता बिल्ली पालोगे तो घर में और कौन रहेगा, भूत ही जोड़ देंगे। इसीलिए प्रजा को उपदेश करते हैं पृथु महाराज, कहते जो बात मानेगा वो सदैव आनंदित रहेगा। प्रजा इसी तरह से करने लगी। जहाँ तहाँ कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही, सत्संग हो रहा है, पृथु महाराज घोड़े पर चढ़ करके चारों तरफ घूम करके देखते हैं। जैसे राजा यथा राजा तथा प्रजा। पृथु महाराज की प्रजा बड़े आनंद से रह रही थी। पृथु महाराज अपने बेटा बीजतास को राज दे करके स्वयं वन को चले गए। आगे चल करके इसी प्रकार से आगे चलते हुए इसी प्रकार से इसी वंश में बहुत अच्छा विस्तार हुआ। महाराज प्राचीन बर्हे हुए। प्राचीन बर्हे नारद जी का उपदेश पाकर के विरक्त हो गए। प्राचीन बर्हे सदैव कर्म कांड में लगे रहते, लेकिन घर का त्याग नहीं कर रहे थे। बेटा हो गए, पोता हो गए, घर का त्याग नहीं कर रहे थे। नारद जी ने सोचा ये प्राचीन बर्हे इतना बूढ़ा हो गया, घर त्याग नहीं कर सकता। जिसका घर न छूटे, घर से ममता नहीं छूटी, तो पूजा पाठ सब व्यर्थ हो गया। इसलिए पूजा पाठ करते रहेंगे, नाम जपेंगे, तो घर से आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये काम नहीं हो पाया। नारद जी आए, समझाते हैं राजन जरा ऊपर देखिए, तो बड़ी बड़ी पैनी सींग वाले जानवर जिनको यज्ञ में बलि दिए थे, घोड़ा भी है, गधा भी है, पैनी सींग वाले बकरे भी हैं, भैंसा, जैसे जैसे यज्ञ में बलि दिए थे, सब क्रोध में देख रहे हैं कि महाराज का पेट फाड़ देंगे। देखो महाराज, ये तुम्हारी तरफ से देख रहे हैं कि कब मौका मिले तुमको हम मार डालेंगे। महाराज डर गए। प्राचीन बर्हे नारद जी का उपदेश लेकर के वन को चले गए। अपने पुत्र प्रचिता गणों को राज देकर के चले गए। प्रचिता गणों के पुत्र हुए दूसरे दक्ष महाराज। ये दूसरे दक्ष है। इसी प्रकार से इसी वंश में आगे चल करके बहुत से राजा हुए। ये जब सब कथा सुन करके परीक्षित महाराज बोले, गुरुदेव आपने प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन सुनाया, लेकिन छोटे भैया जो थे लघुसुत नाम प्रियाव्रतता ही वेद पुराण प्रशंसे जाहि। प्रियव्रत महाराज जिनका वेद प्रशंसा करते हैं, उनकी थोड़ी कथा सुना दीजिए। हाँ राजा सुनाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं सुनाएंगे। तो कैसे सुनाओगे? एक बार मिल करके भगवान के नाम का जयकारा लगा दीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। कहा राजन, छोटे भाई जो थे ना वो बहुत अच्छे थे। परीक्षित जी ने कहा कि हाँ गुरुदेव, हमने नाम सुना है, हमने सुना प्रियव्रत महाराज पहले साधु हो गए थे और बाद में साधुगिरी छोड़ करके घर आ गए और विवाह किए। हाँ तुमने सही सुना है। तो महाराज ये बताइए,
प्रियाव्रतो आत्मा रामः कथम मुनि गृहे अर्मतियन्मूला करम बंधा पराभवा। बैराग के रास्ते को छोड़ करके गृहस्थी में क्यों फंसे? जिसको भगवान के चरणों की छत्र छाया मिल गई, जहां से कर लिया, अब जो जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया है, अब वो संसार में रहे चाहे वन में रहे, वो तो घर को तपोवन बना सकता है। बेटा, जो गृहस्थी आश्रम है ना, वो बहुत अच्छा मार्ग है। या सठ सपत्नान बिजगीषमाणी गृहे सुनिर्विष्यते पूर्वम अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवन। देखिए बेटा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु हर व्यक्ति के हैं। इनको जीतने के लिए गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा उपाय है। इसमें रह करके 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे राजा अपने किले में रहता है, बाहर गेट से निकलता है, सेना लेकर के दूसरे राजाओं को जीत करके वापस आता है, किले में रहता है सुरक्षित। और जब सब राजाओं को जीत लेता है, तब सेना की आवश्यकता नहीं है, घोड़े पर चढ़ता है, अकेले विचरण करता है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। इसी प्रकार से 6 शत्रुओं को जब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीत लिया जाए, तो चाहे जहां रहे कोई डर रहे नहीं। इसलिए बेटा मेरी बात मानो, चलो। ब्रह्मा जी मना करके ले आए। प्रियव्रत महाराज विवाह करते हैं। प्रियव्रत महाराज के समय आने पर 10 बेटा हुए। प्रियव्रत महाराज के 10 बेटा हुए। 10 बेटे में सबसे बड़े बेटे का नाम है अग्निध्र। इसी प्रकार से जो 10 बेटा हुए, 10 बेटा में अग्निध्र, इदमजुः, यज्ञबाहु, हिरण्यता, घृतपृष्ठ और महावीर, शवन, मेधातिथि। ये जो 10 बेटा हुए, तो शवन, महावीर और कवि, 3 बेटा साधु हो गए। से 7 बचे। 7 बेटों को 7 द्वीपों का राजा बनाया। ऐसे धर्मात्मा थे। बताइए, पुण्य संस्कार के प्रभाव से, धर्म कर्म के प्रभाव से 3 बेटा साधु हो गए। जब तक पुण्य संस्कार अच्छे नहीं होंगे, कोई भी संतान भगवान की तरफ नहीं झुकेगी। पिता में इतना धर्म है कि उसका जब अंश पुत्र के रूप में आता है, तो धर्मात्मा संतान जरूर होती है। प्रियव्रत महाराज 1 करोड़ वर्षों तक राज किए। इतना राज किसी ने नहीं किया। प्रजा को धर्म कर्म में लगाया। अग्निध्र को राज दे करके वन में चले गए। अग्निध्र ने पूर्वचित्ती अप्सरा के साथ में विवाह किया। पूर्वचित्ती अप्सरा से 9 बेटा हुए। नाभि किमपुरुष, हरिवंश, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रास और केतुमान। 9 बेटा हुए। बड़े बेटा नाभि को राज देकर के चले गए। नाभि महाराज के कुछ दिनों के बाद स्वयं साक्षात भगवान बेटा के रूप में आए। नाम रखा ऋषभ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव भगवान बेटे के रूप में नाभि महाराज के घर पधारे। नाभि महाराज भगवान को देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे घर साक्षात परमात्मा पुत्र बनकर के आए। बस ऋषभदेव भगवान को राज देकर के नाभि महाराज बन को चले गए। सब राजा पहले बेटा को राजगद्दी दिए, फिर वापस नहीं आते, बन को चले जाते।
जब घर संभालने वाला दूसरा तैयार हो गया, अब हमें क्या आवश्यकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए पहले के राजा महाराजा जब घर छोड़ करके चले जाते, कहीं वर्णन नहीं आता कि फला राजा का लड़का सेवा नहीं कर रहा है। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, मर जाएंगे चाबी तो हम अपने पास रखेंगे। फिर बहू क्या सोचती है, ये सास है ना, हाँ ये जब मांगती हूँ चीनी तो कटोरी से नाप करके देती है, कोई चीज मांगती हूँ गिन करके देते हैं लोग। शासन नहीं मिलता है, पूरा शासन संभला दे कोई व्यक्ति तो ढंग से रोटी मिलने लग जाए। लेकिन बहु लोग क्या कहते हैं, विश्वास नहीं रहता है लड़कों पर बहू पर, क्या करेंगे, कुछ पैसे तो दुबका करके रखेंगे, कभी चक्कर पड़ जाए तो। ऐसा करते भी लोग हैं। अरे यहाँ तक कि लोग हम देखते हैं कि चाचा का विवाह नहीं हुआ, चाचा साथ में रह रहा है, खूब सेवा की, खुश किए और उसकी जमीन लिखवा ली अपने नाम। और फिर आज के टाइम पे बहुत कीमती है जमीन। और फिर जब रोज लड़ते भी रहते हैं, टाइम पे भोजन भी नहीं देते और अंट संट बोलते, भैंस खूब चरवाते हैं। जय हो। अब बताइए, काम खूब करवाते हैं, संपत्ति ले लिए और अपमान करते रहते हैं, लेकिन बेचारा कहाँ जाए। और ध्यान देना, जिस व्यक्ति की हम संपत्ति लिए हैं उसकी सेवा नहीं करेंगे, वो संपत्ति तुम्हें सुख नहीं दे सकते, भले कैसे भी ले लो, ये बेईमानी है। क्योंकि उसको तुमने वैसे सेवा करके बहाने से ले लिया, अब सेवा नहीं करते हो, धोखा दे दिए, तो क्या करेगा, ये संपत्ति बेईमानी की है, तुम्हें कभी सुख से रहने नहीं देगी। इसलिए बेईमानी का कभी मत रखिए। जिसका लो, अरे किसी को दे दिया जाए, कोई व्यक्ति कितनी सेवा करता है, हमको फ्री में मिल गई, हम इज्जत नहीं करते हैं। कभी भी बेईमानी का धन नहीं लेना चाहिए जिस पर हमारा अधिकार नहीं है। जैसे बहुत लोग नाना नानी के यहाँ की भी संपत्ति ले लेते हैं। आजकल तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, उसके यहाँ से विवाह करूं जिसके घर में कोई बेटा नहीं होना चाहिए, मेरा सारो नहीं होना चाहिए, सब संपत्ति मेरे को मिल जाए। ध्यान देना, दूसरे की संपत्ति जहां मेरा अधिकार नहीं है, हम लेंगे, हम जीवन में सुख से नहीं रह सकते। जानते हो क्यों ऐसा होता है? हमारा नाना नानी के यहाँ की संपत्ति का अधिकार नहीं है। यहाँ तो नहीं लोग यहाँ नहीं मानते हैं। हमारे राजस्थान में चलिए, चाहे कोई उसके ना हो, उसकी खूब सेवा करेंगे, लेकिन बेटियां कभी नहीं ले सकते, चाहे कितनी बड़ी कीमती जगह हो। बेटियां अपने बाप यहाँ की संपत्ति कभी नहीं लेती। चाचा चाची होंगे, दूसरे सौतेले भाई होंगे, कोई वही परिवार के लोग लेंगे, लेकिन वे कभी वहां के अधिकार पर, उसके धन पर अधिकार नहीं जमाते। और जब जो लेता है वही बहन बेटियों के विवाह पर खूब देते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। बहन बेटियों की जब बच्चे होते ना, जब भांजे का विवाह हुआ तो हमारे यहाँ चाहे भात की परंपरा है, भात बोलते हैं, कपड़े लत्ता खुबाएंगे परिवार भर के। कुछ लोग तो गांव भर को खूब थाली बांटते हैं। और एक एक विवाह में यदि मामा दमदार है ना तो 10-10 लाख रुपए दे देता है। वैसे विवाह हो जाए और पैसे भी बच जाते हैं, ऐसे भी है। और क्यों करते हैं? चलो भाई उसके कोई भाई नहीं था, बहन हमारी लगती है, बेटी है हमारी, चलो परिवार के लोग चंदा लगा करके उसको दे देते हैं भात। क्यों? उसने संपत्ति नहीं लिया वहां की, इसलिए स्वभाव रहता है। और यहाँ क्या करेंगे? मिल जाएगा तो भैया कैसे मिलेगा? जब तुमने पहले ले लिया तो जो वहाँ के परिवार के लोग हैं मुंह ऐंठते रहते, बोलते नहीं है। क्यों? तुमने हिस्सा वहाँ का ले लिया, अधिकार नहीं था, इसलिए सब मुंह फुलाए रहते हैं। अब बताइए, जब मुंह फुला करके रहेगा, मामा के यहाँ जा नहीं सकते, उस गांव में जाओगे तो सब लोग टेढ़े बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? ऐसा इसलिए है कि तुमने अधिकार नहीं था, तुमने जबरदस्ती ले लिया। और नहीं दे रहे थे, मुकदमा करके लिया। जो धन मुकदमा करके लिया जाए, इतनी परेशानी में मिले
वो धन से कभी सुख मिलेगा? बताइए, जिसको प्राप्त करने में इतना मुकदमा लड़ना पड़ा, उससे क्या जीवन में सुखी रहेंगे? और ध्यान कर लीजिए, जो कोई लिया हो, देखिए उसको सुख कम रहता है, और जो छोड़ दे, कोई ले, हमारी तरफ से कोई ले ले, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे बाप की संपत्ति जो है, चाहे 1 बिस्वा हो चाहे 10 बिस्वा हो, उस पर संतोष करिए, सुखी रहेगा। जिसने लिया होगा, अंदाज करके देखना, उसके चेहरे पर उदासी कभी नहीं मिट सकती, कभी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी, कितना भी धन हो, उसके हाथ से कभी भागवत कथा, धर्म कर्म कभी नहीं हो सकता, चाहे कितना पा जाए। क्यों? कि वो अशुद्ध धन है, वो भगवान के काम में, धर्म कर्म काम में नहीं आ सकता, वो नहीं आएगा। जैसे शुद्ध व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति भगवान के दरबार में जाता है, ऐसे शुद्ध पैसा भी धर्म कर्म में लगता है, अशुद्ध पैसा कभी नहीं लगेगा। इसलिए अशुद्ध धन से बचना चाहिए। यदि अपना जीवन बचाना है तो, नहीं बचाना है तो देखिए, व्यास गद्दी तो यही उपदेश करेगी, जिसको मानना है माने या मत माने। इसलिए सदैव शुद्ध धन का उपयोग करे, दूसरे की खूब सेवा करे, अपनी मेहनत की कमाई से खाए। इसी प्रकार से ऋषभदेव भगवान का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। समय आने पर 100 बेटा हुए। सभी बेटों को बैठा करके ऋषभदेव भगवान सुंदर उपदेश करते हैं कि बेटा, दुर्लभो मानुषो देहा देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बेटा, ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर भगवान की विशेष कृपा से मिलता है, और हमारे जब पुण्य कई जन्मों के उदय हो जाते हैं एक साथ में, तब मनुष्य का शरीर मिलता है। इसीलिए भैया, बड़े भागी मानुष्य तन पावा, बड़े भागे मानुष्य तन पावा, सुरे दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। और देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। भजिए राम सब काम बिहारी, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। ऋषभदेव भगवान कहते अपने बेटों से, सब बेटों को बैठा लेते हैं, कैसा सुंदर उपदेश करते हैं। बेटा, मनुष्य का शरीर मिला दुर्लभ शरीर है, ये जल्दी नहीं मिलता है। मनुष्य का शरीर ज्ञान योनि है। मनुष्य जानता है क्या हम करेंगे इसका फल क्या होगा, बुरा करेंगे तो दुख मिलेगा, अच्छा करेंगे तो सुख मिलेगा, ये मनुष्य जानता है। और जानवर तो अज्ञान योनि है। कीट पतंगे पशु पक्षी जितने हैं सब अज्ञान योनि है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर है। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला दुर्लभ शरीर है, लेकिन क्षणभंगुर शरीर। पता नहीं किस घड़ी में मरना पड़ जाए, किस क्षण में मरना पड़े। इस क्षणभंगुर शरीर में बेटा एक चीज बहुत दुर्लभ है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। संतों का संग बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर मिल जाए ये बहुत अच्छी बात है, ये तो भाग्य की बात है।
लेकिन संतों का संग मिल जाए ये बड़े सौभाग्य की बात है। भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन जब बड़े सद्भाग्य होते हैं तब भगवान के भक्तों का दर्शन होता है। इसलिए बेटा संतों की संगति करना, और संतों की संगति करोगे बेटा वो तुम्हारा हाथ पकड़ करके मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचा देंगे। कहने लगे कि बेटा संसार के विषय पुरुषों का संग करोगे तो नरक के दरवाजे पर पहुंचाएंगे। संसार के लोगों का संग करिए, बैठिए पास में, बस वही संसार की चर्चा जो जीव को पतन कराती है। अच्छी चर्चा कोई नहीं करेगा। इसीलिए महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संग। संत महापुरुषों का संग उजाले की तरफ ले जाने वाला है और संसारी व्यक्तियों का संग अंधेरे की तरफ ले जाने वाला है। अब बेटा फैसला कर लीजिए, तुम्हें उजाले की तरफ जाना है कि अंधेरे में जाना है। उजाले में कभी ठोकर नहीं लग सकती, कहीं लड़ेगा नहीं, और जो अंधेरे में जाएगा चाहे जहां कला मुंडी खा जाएगा, ठोकर लगी चोट खा जाएगा। इसीलिए जो कुसंगति है, संसारी व्यक्तियों की संगति है, एक कुसंगति है, इसमें जीव को बहुत दुख उठाना पड़ता है। और कहने लगे बेटा संग तो करना ही होगा, चाहे कुसंग हो या संतों का संग हो। इसीलिए जीवन को सुधारना है तो कबीरा ए मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, या छूटे हरि भजन से, या साधु के संग। इसीलिए बेटा मन को भगवान में लगाने के लिए यही तरीका है, संतों का संग करिए, खूब भजन करिए। इसलिए बेटा जब संग करना ही है तो महापुरुषों का संग करना। महापुरुषों की संगति एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बताइए, एक घड़ी होती 24 मिनट की, और आधी घड़ी 12 मिनट, और 12 मिनट में फिर 6 मिनट, और 6 मिनट में फिर 3 मिनट, और 3 मिनट में भी और आधी 1.5 मिनट। अरे उसमें से भी आधी मिल जाए कहीं तो एक ही शब्द जीवन को बदल देता है। साधु संगति ऐसी रहती है। बड़े बड़े बिगड़े लोगों का भी सुधार हो गया। इसलिए नारद जी ने भी यही कहा। क्या कहा? जिस लोगों ने कहा मेरा जीवन सत्संगति से सुधरा है, बाल्मीक नारद घट जोनी, और निज निज मुखनि कही निज होनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भजन फल देखिए काला, का कोई बिकबकौ मराला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुक्त मंगलमय संत समाज, जो
समाज चलता फिरता तीर्थ है। एक तो प्रयागराज तीर्थ में जाना पड़ता है घर से, लेकिन ये संत समाज रूपी तीर्थ संसार में चलता फिरता तीर्थ है। जो पास में जाएगा और स्नान करते हैं त्रिवेणी के संगम में, उसी तरह से सत्संगति में बैठेंगे। राम कथा जहां सुरसरी धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। राम कथा रूपी यही गंगा की धारा है। ये संत समागम और हरि कथा यही त्रिवेणी का संगम है। जो स्नान कर लेगा, बैठ जाएगा, कथा सुन लेगा, वो निर्मल हो जाता है। गंगा जमुना की सरस्वती की धारा यही है, भगवान की कथा। इसमें जो स्नान कर लेता है तो जानते हो कैसा हो जाता है। कभी त्रिवेणी संगम में स्नान करने कोई गया है क्या? इलाहाबाद कोई स्नान करने गया है क्या? कितने लोग गए होंगे? अच्छा, कुछ ही लोग गए, चलो ठीक है। लेकिन वहां स्नान करके आए, जैसे पहले थे वैसे हो कि थोड़ा बदलाव आया? हाँ, कुछ वैसे कुछ बदलाव। बहुत मुश्किल से जो जैसे जाता है वैसे बन करके चला आता है। ये नहीं है कि जो गया स्नान किया वो साधु बन गया हो, कोई कंठी लटका करके भगत बन गया हो, राम राम करने लग गया हो, या रोज शंख बजाता हो, ऐसा तो नहीं है। क्यों बदलाव नहीं हुआ? ध्यान देना, वहां तो बदलाव नहीं हुआ, लेकिन संत समागम रूपी तीर्थ स्नान कर लेता है जो, तो कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस हो जाता है। ये देखिए तो कैसे जो संगति करता है साधु संगति में, कौवा कोयल कैसे बनता है? कोयल तो बहुत मीठा बोलती है, कौवा कर्र कर्र बोलता है। तो भाई जो कौवा बोला ढेला उठाए मारो, क्यों? उसकी बोली अच्छी नहीं लगती। और कोयल बोलेगी तो उसके साथ लो टू, तो टू वो जल्दी जल्दी बोलती है। क्या करेंगे? उसके साथ बोली मिलाने लग जाते हैं। अच्छा लगता है, कोयल बोल रही है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो कोयल की बोली अच्छी लगती, काली वो भी है, काला कौवा भी है, लेकिन कोयल मीठा बोलती है। इसी तरह से साधु संगति में बैठने वाला कौवा जैसा कड़वा बोलने वाला कोयल जैसा मीठा बोलने लग जाता है, जब उसे ज्ञान हो जाता है। गाली देना बंद कर देगा, जो गाली दिया खराब लगती है, और अच्छे ढंग से बोलने लग जाएगा, भैया राम राम, भैया सीताराम, भैया बहुत अच्छा है। देखिए स्वभाव, साधु महात्मा की संगति में जो बैठता है उसके शरीर का बदलाव नहीं होता है, उसके स्वभाव में बदलाव हो जाता है, स्वभाव बदल जाता है। और बगुला जैसा, बगुला जैसे है तो बगुला क्या खाता है? मछली। बगुला मछली खाता है, सफेद है लेकिन मछली खाता है। लेकिन हंस भी सफेद होता है, वो मोती चुगता है। तो बगुला जैसे था, जैसे जहां जाता वहां पर गंदी गंदी बातों को सब खोपड़ी में भर के लाता, ऐसा था। लेकिन संगति में जब से आया, साधु संगति करने लगा तो मोती चुगने लगा। मोती जानते हो? अच्छी बातों को लेना और जिह्वा से राम राम रटना, यही मोती चुगना है। ये कब होता है? संगति किया, स्वभाव बदल गया। इसीलिए मन का मैल दूर हो जाता है, स्वभाव बदल जाता है। संत महात्मा दशा नहीं बदलते हैं, उसकी दिशा को बदल देते हैं। इधर देख रहा था, अब इधर देखने लगा, मुड़ गया। पहले बहुत दुष्ट था, अब सज्जन हो गया सत्संगति में। इसीलिए बेटा साधु संगति में रहोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा सुंदर उपदेश कर रहे थे, कौन कर रहा था? पिता एक उपदेश कर रहा है बेटों के लिए। ऐसा कोई बाप नहीं होगा, संतान बहुत पैदा करते हैं, एक नहीं डबल बेटा तो चाहिए। डबल बेटा के चक्कर में कम से कम 5-6 लड़कियां हो जाती हैं। क्यों? बेटा चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। बेटा ज्यादा हो जाएंगे, एक का क्या विश्वास? एक आंख है भैया तो एक आंख का क्या विश्वास?
पहले न मन में रखेंगे, कोई चक्कर पड़ गया तो अरे अनिष्ट की भावना ऐसे नहीं रखनी चाहिए। 1 से 1000 हो सकते हैं, 1000 से 1 भी नहीं रह सकते। अच्छा हो, एक हो संस्कारवान बनाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको शिक्षा देनी चाहिए। कोई ये नहीं कहता होगा लड़के सब पढ़ते लिखते रहते हैं, कोई बालक को हनुमान चालीसा मुजबानी नहीं याद होगा, बहुत कम वैसे बालक होंगे। कोई माँ बाप नहीं कहता होगा बेटा तुम पढ़े लिखे हो, एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो, तब स्कूल जाया करो, नहा लो तो पाठ कर लो, कोई नहीं कहता होगा। अब बताइए, हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान अपने बालक को मदरसे में कुरान जरूर सिखाता है और शिक्षा देता है। नमस्कार करना जो नमाज पढ़ते हैं सबको सिखाता है। कोई मुसलमान का बालक होगा नमाज सब पढ़ते हैं, हमारे हिंदू बालकों में कोई बालक नहीं होगा जो मंदिर पर जाकर के रोज प्रणाम करता। क्यों नहीं करते हैं? हम स्वयं नहीं करते हैं। बालकों को सिखाइए हनुमान चालीसा पाठ करिए। हिंदू हैं हम लोग, कम से कम थोड़ा हनुमान जी का पाठ कर लेना चाहिए। पढ़ा लिखा हो तो रामायण थोड़ा सुनाइए भैया, हम पढ़े लिखे नहीं, थोड़ा 2-4 चौपाई सुनाओ। कभी प्रेरित नहीं करेंगे बालकों को। इसीलिए बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हनुमान चालीसा छोटी सी किताब है ना, कि हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई है। जब पढ़ते लिखते नहीं तो क्या पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बालक को हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए और मुजबानी याद होना चाहिए। हमारे राजस्थान में चलिए छोटे छोटे बालक हनुमान चालीसा पाठ करते मुजबानी। इसीलिए हम लोग शिक्षा नहीं दे पाते। और एक पिता अपने बालकों को कितनी शिक्षा दे रहा है, बेटा इस तरह से प्रणाम करना। हम देखते हैं कोई सिखाता नहीं तो बालक क्या करेंगे, हम लोगों के पास आते हैं बाएं हाथ से घुटने पर पैर लगेंगे। क्या करते हैं? प्रणाम करने को, अरे सयाने सयाने की बात करते हैं। प्रणाम करना नहीं आता है किसी को। प्रणाम करना सीताराम नहीं, एक हाथ से नहीं माना जाता है, दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। नहीं कोई सिखाया तो पैर कैसे छुएंगे। इसलिए हम लोगों की कभी हम बालकों को शिक्षा नहीं देते। जब बालकों को शिक्षा नहीं देंगे तो बालक चलेंगे कैसे। यदि हम बालकों को शिक्षा देना तो काका को कभी गाली नहीं देगा, दूसरे को नहीं देगा। हम देखते हैं यहाँ इतना अज्ञानी लोग हैं, बाप की बहन को क्या लगती है, क्या बोलते हैं? पहले तो फूफू बोलते थे, अब बुआ बोलते हैं। क्या है? बाप की बहन है। बताइए, बाप की हमारे बहन है, वो बाप की बहन हमारी क्या लगेगी? माँ के समान है, पूजनीय है। क्योंकि पिता पूजनीय है तो पिता के भाई हो चाहे बहन हो सब पूजनीय है। तो क्या करेंगे लोग? फूफू की गाली देते हैं। ये महान निकृष्ट लोगों का काम है जिनमें ज्ञान नहीं। माई है, माई को गाली देते हैं। मामा का लड़का होगा ना, उसका माँ की गाली देंगे। क्यों देते हैं? अरे उसको तो हम मामी बोलते हैं, माँ माई बोलते हैं। माई हो तो माई हो गई, माँ है, मामा की पत्नी है। मामा हमारा पूजनीय है, जैसे हमारी माँ है, माँ का भाई है। इसी तरह से मामी भी पूजनीय है, तो हमें गाली नहीं देना चाहिए। इसी तरह से किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। ये शिक्षा जब मिलेगी तभी तो। अज्ञानी लोग ऐसा करते हैं। तो बालकों को जब शिक्षा दिए तो 100 बेटा में 81 बेटा तो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। 81 बेटा पूजा पाठ करने वाले हो गए और 9 योगीश्वर हो गए। आगे कथा आएगी, कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धो पिप्पलायनः आविर्होत्रोस दुमिलः चमसा कर भाजना। 9 योगीश्वर आएंगे देखने, उनका इतना अच्छा सुंदर ज्ञान है। अंतिम दिन कथा आती है, कितने सुंदर महात्मा हुए। ये पिता की कृपा है। जैसे हम तो जानते भैया, कोई जाने या मत जाने, लेकिन हम जैसे लोगों पर पिता की कृपा हुई। जितना पिता ने उपदेश किया है, जिस रास्ते पर लगाया, वो मुझे पता है।
जब कहीं भी कथा होती है, कुछ भी होता है, तो मुझे बहुत याद आती है। क्योंकि सबके सामने पर कौन उपदेश करता है ऐसा, लेकिन एक पिता की बालक पर कृपा हो जाए, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। इसीलिए पिता को चाहिए बेटा को सुंदर उपदेश दे। 4 बेटा हैं, एक बेटा यदि अच्छा निकल गया, उसी से जीवन सुधर जाए। इसीलिए आज ऋषभदेव भगवान ने उपदेश दिया, 9 महात्मा हो गए, शेष बेटों को राज्य दिया। देखा हमारे बेटा बहुत अच्छे ढंग से चलते हैं। कोई साधु महात्मा आता है, कोई आता है, कितना सम्मान करते हैं। जब देखिए अपने सामने पर बेटा अच्छे ढंग से चल रहा है, कितना सुख होता है। कोई आया, हमें उठने की जरूरत नहीं है, कुर्सी डाल दिया, आसन बिछाया, आइए साहब बैठिए, जल लाया पिला लीजिए, पानी पी लीजिए, भोजन चलिए करिए। हम देखते हैं इधर शिक्षा की बहुत कमी है। हमारे राजस्थान में जाइए, अपरिचित व्यक्ति, हम यहीं पर हैं, किसी गांव में जाइए, अपरिचित गांव में किसी चले जाइए, वहां निज परिचय की बात हो, चले जाइए, तुम भूखे नहीं रह सकते। जहां जाएंगे देख लेगा कोई ना, ये तो अनजान व्यक्ति कहीं बाहर का है, आओ साहब, जैसे कहोगे ना कि यहाँ की आओ भैया संहिताएं लो, यहाँ बोलते ना आओ भैया संहिताएं लो, तो हमारे यहाँ का बोलेंगे आओ भैया स्वाद खाए ले। तुम सोचो कोई कुछ खवाने वाली चीज कह रहा होगा, स्वाद खाए लो मतलब संहिताएं ले, और क्या बोलेंगे स्वाद खाए ले, आओ आओ साहब जल पी लो, बैठ गए जल पिलाएंगे, और साहब लो बीड़ी पी लो, जो चीज होगी सेवा करेंगे। और साहब कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम तो भैया बाराबंकी के हैं, खपुरवा के। जैसे नाम लेना कि बाराबंकी, ये बाराबंकी कहाँ है? अरे लखनऊ के पास है, उत्तर प्रदेश में। भैया भोजन की बोलो, भोजन कहाँ की? तो चुप्पी साध जाओगे, जैसे भोजन नहीं किया चुप्पी साध जाओगे, नहीं साहब भोजन चलो करो। तो जब जाओगे ना, भले गरीब आदमी होगा, रोटी जो रखी होंगी, हमारे यहाँ नमक रोटी में डलता ही है, और एक प्याज का ढेला दे देंगे, भाई जो जैसी अवस्था होगी घर में, और तोड़ करके दे दी थाली में, भैया खा लो, जैसे हम खा रहे हैं वैसे खा लो। और जो व्यक्ति जैसा खाता होगा जरूर पूछेगा, वहीं जहाँ पर खटिया पर बैठे रहोगे वहीं थाली आ जाएगी, खिला देगा, चाय भी पिलाता है, और नहीं जाना तो बिस्तर लगा देगा, सो लीजिए। खूब अपना स्वयं तेल साबुन नहीं लगाएगा, तुमको देगा। कहाँ से सम्मान सीखा है? राजस्थान में सब महात्मा क्यों भागते हैं जानते हो? वहां सब उबड़ खाबड़ है। देखोगे हम लोगों की जहाँ रहते हैं, कहोगे यहाँ कैसे रह रहे हैं लोग। कहीं साबित खेत नहीं मिलेगा, एक ऊंचा है कि नीचा है, कहीं नाला बना हुआ है, लेकिन सब लोग आनंदित हैं, खूब देते हैं। हम लोग कभी नहीं मांगते तब भी कितना मिलता है, बिना मांगे मिलता है, इतना क्यों मिलता है? वो सब जानते हैं, इसलिए कि वो धर्म कर्म करते, दूसरे को सम्मान करते, इसलिए उनके पास संपत्ति की कमी नहीं है। जो लोग दूसरे को सम्मान नहीं करते, सम्मान नहीं मिल सकता। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी संतान को सुंदर शिक्षा देगा, वो संतान दुनिया में जहां रहेगी उजाले की तरफ प्रकाश करेगी, कहीं भी जाएगी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग स्वयं शिक्षित नहीं हैं, तो दूसरे को हम क्या सिखाएंगे? इसलिए कथा में सुनिए, और सुन करके बालकों को बैठाइए पास में, उनको सिखाइए। हमारे अंदर जानते हो क्या भावना आती है यहाँ जब आते हैं, कि जब आश्रम सही तैयार हो जाए तो हम बड़े लोगों की बात नहीं करते। मन में आता कि जब हम आया करें ना यहाँ आश्रम पर, मंदिर पर, तो छोटे छोटे बालकों को और बेटियों को बुलाया करें। किस दिन? इतवार के दिन। इतवार को छुट्टी रहती है, तो कैसे रहना है बालकों को, कैसे आगे जीवन बिताना है, बेटियों को ससुराल तक शिक्षा कैसी रहना चाहिए, और बच्चों को कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे कोई आवे तो सम्मान करना चाहिए, पूरी शिक्षा दिया जाए। जब हमारे यहाँ की बेटियां बालक कहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये बालक कहाँ की है? जिस घर में बेटियां जाएंगी लोग सोचेंगे कि लोखरिया से, खपुरवा के ऐसे बालक हैं कि वहाँ से एक बेटी हमको मिल जाए, हमारा घर स्वर्ग हो जाए। बिना मांगे, बिना दहेज के लोग मांगने लग जाए।
कि हमारे घर में बेटी आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। ऐसा शिक्षा जब मिलने लग जाए तो हमारे यहाँ का कितना नाम होगा। बालकों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी तरह से कभी कभी माताओं बहनों के लिए अलग शिक्षा, भाइयों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए सब तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। जब एक समय ऐसा हो जाए हर संडे को, तो बालकों में सुधार क्यों नहीं आएगा। सभी बालकों को, कोई ऐसा बालक नहीं बचेगा जिसको हनुमान चालीसा याद नहीं रहेगा। जितने बालक रहेंगे सबको हनुमान चालीसा दिया, हम आगे से बोल रहे पीछे से वो सीखेंगे। जब पूरा सीख जाएंगे तब पीछे छोड़ेंगे। ऐसा होना चाहिए। ये हमारे अंदर भाव आता है। हम दूसरे की बात नहीं करते। क्यों कि यहाँ से हमारा प्रेम है, हमारा जन्म हुआ है। ये सब गांव हमारे हैं, हमारे घर हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, ये सब लोग हमारे हैं। इसलिए ऋषभदेव भगवान शिक्षा दे रहे हैं। सब बालकों को देखा कैसे अच्छे आचरण से चल रहे हैं, सबका सम्मान करते हैं। बस बड़े बेटा को राज दे दिए और स्वयं वन को चले गए। तो क्या देखते हैं, बड़े बेटा भरत को राज दिए। भरत जी महाराज धर्म कर्म करते हैं। जहां तहां कीर्तन का प्रोग्राम हो रहा है, जय जयकार हो रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जहां तहां फूल बंगला सजे हैं, कीर्तन का प्रोग्राम हो रहा है, भंडारे चल रहे हैं। क्या धर्म कर्म की जनता थी, कैसे कीर्तन हो रहा था। आइए कीर्तन करेंगे। हे गोविंद, हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री राधे राम को नाम सदा मिश्री, राम को नाम सदा मिश्री, राम के नाम की है प्रभुताई, राम के नाम की है प्रभुताई भैया, राम के नाम की है प्रभुताई। राम को नाम कैसो है जैसे मिश्री होती है मीठी, हाँ, राम को नाम सदा मिश्री, राम के नाम की है प्रभुताई, राम के नाम की है प्रभुताई भैया, राम के नाम की है प्रभुताई। टोट में राम, अमीरी में राम, राम को नाम तेरी करे गो सहाय, हो राम को नाम तेरी करे गो सहाय भैया, राम को नाम तेरी करे गो सहाय। मोर चुगै नहीं चोर हरे, हाँ, मोर चुगै नहीं चोर हरे, बिल्कुल बाट सके न दूसरो भाई हो, बांट सके न दूसरो भाई, हाँ बांट सके न दूसरो भाई। इस राम नाम रूपी धन को मोर नहीं चुग सकता, चोर चुरा के नहीं ले जा सकता, अपना सगा भाई भी बांट के नहीं ले जा सकता। बिल्कुल सब में से बंटवारा हो जाएगा। कोठी मकान दुकान बंगला गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद सब में से बंटवारा हो जाएगा, लेकिन राम नाम रूपी धन में से बंटवारा नहीं हो पाएगा। सही बात है। मोर चुगै न चोर हरे, बाट सके न दूसरो
गोविंद गोविंद। एक बात प्यारे भक्त देखिए, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के सत्संग में ताली क्यों बजवाई जाती है? क्यों बजवाई जाती? इसके 3 फायदे हैं। पहला नंबर का फायदा, भगवान की कथा में ताली बजाने से हमारे हाथों में जो बुरे कर्मों की रेखाएं होती हैं वो मिट जाती हैं, शुभ कर्मों की रेखाएं बन जाती हैं। दूसरे नंबर को फायदा, कौन सा? किसी को कथा में नींद आ रही हो, आलस आ रहे हो, उसे जोर जोर से ताली बजा के कीर्तन बोलना चाहिए। बिल्कुल। नींद चले जाएगी बाईपास बाराबंकी की तरफ। तीसरे नंबर को फायदा, कौन सा? किसी के घुटने में दर्द रहता हो, किसी के बीपी लो हो या हाई हो, वो भगवान की कथा में आके जब जब भी कीर्तन होता है, ठाकुर जी का गुणगान होता है, अपनी ताली बजा के सेवा करें ठाकुर जी के दरबार में। ठाकुर जी ऐसी कृपा करके